नमस्कार बच्चों, बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, हम करने जा रहे हैं रज्जब दास जी के जो पद हैं और उनकी जो साखियाँ हैं उनका भावार्थ और उनकी व्याख्या। 5 नंबर का ये जो पद है, इसमें जो संत रज्जब दास जी हैं वो ये कह रहे हैं कि हे परमात्मा, आप ही सब कुछ हैं, सब कुछ। यानी इस संसार में दिखने वाले सारे जीव, सारा जगत तुमसे अलग है ही नहीं। तुम ही करने वाले, तुम ही कराने वाले, तुम ही सामग्री, तुम ही सेवा, तुम ही पूजा, तुम ही सब कुछ हो। तुम्हारे सिवाय कोई कुछ है ही नहीं। इसी क्रम में वे कहते हैं, आरती तुम ऊपरी तेरी, मैं कछु नाही कहा कहूँ मेरी। कि ये जो मैं आरती कर रहा हूँ, हे परमात्मा, हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, मैं जो तुम्हारी आरती कर रहा हूँ, जो आरती गा रहा हूँ, ये आरती भी तुम हो और मेरे भीतर जो आर्त भाव है वो भी तुम्हारा ही दिया हुआ है। क्योंकि मेरा जो अंश है, मैं तुम्हारा ही अंश हूँ। मेरे अंदर जो जीवात्मा है, हे परमात्मा, वो तुम्हारा ही अंश है। ऊपरी तेरी, इसमें ऊपर भी तुम हो, अर्थात आरती करने वाला नीचे खड़ा है, आरती करवाने वाला ऊपर बैठा है। तो ऊपर भी तू ही है, आरती करने वाले भी तुम ही हो, आरती करवाने वाले भी तुम ही हो, और ये आरती भी तुम ही हो। मैं कछु नाही, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है तुम्हारे बिना। कहाँ कहूँ मेरी, फिर मैं किस चीज़ को मेरी कहूँ। मैं ये थोड़ी कहूँ कि मैं आपकी आरती करता हूँ, मैं सेवा करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं तुम्हारे अलावा कुछ हूँ ही नहीं, सब कुछ तुम ही हो। ये आरती भी तुम हो, ये पूजा भी तुम हो, करने वाले भी तुम हो, कराने वाले भी तुम हो। इसमें बहुत ही आत्मसमर्पण का जो भाव है बच्चों, वो हम देख सकते हैं। भाव भगति सब तेरी दीन्ही। अत्यंत विनम्र भाव से रज्जब दास जी कहते हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, जो भी तुमने भाव दिए हैं हृदय में, जो भी भक्ति दी है, सब तुम्हारी ही दी हुई है। मेरा इसमें क्या है। यदि कोई संसार मुझे कहता है कि ये भक्त हैं, तो मैं नहीं हूँ। ये भक्ति भी तुम्हारी ही दी हुई है। तुम्हारे प्रति जो श्रद्धा और प्रेम और आदर और का भाव है, वो भाव भी तुम्हारा ही दिया हुआ है। ताकरी सेव तुम्हारी कीन्ही, और जो तुमने मुझे भाव दिया, भक्ति दी, उसी से मैंने जो तुम्हारी सेवा की, ताकरी, उसी के द्वारा मैंने सेवा कर दी तुम्हारी। तो इसमें मेरा क्या हुआ। मेरा तो कुछ भी नहीं है। ये सेवा भी तुम्हारी है, भाव भी तुम्हारे हैं, भक्ति भी तुम्हारी है, करने वाला भी तुम ही हो। मन चित्त सुरति शब्द सब तेरा। मेरा जो मन है, जो मेरा चित्त है, और जो मेरी सुरति, मेरी आत्मा है, मेरे जो शब्द हैं, क्योंकि आरती के समय बच्चों हम भगवान की का गुणगान करते हैं, हम उनसे प्रार्थना करते हैं, हम उनसे अपनी बात करते हैं, तो उसमें शब्द भी होते हैं, उसमें हम हमारा मन लगाते हैं, उसमें हमारे चित्त को हम एकाग्र करते हैं, उसमें हमारी सुरति, आत्मा सुंदर रूप से उसमें रति रमण करती है। तो यहाँ रज्जब दास जी कहते हैं, मेरा मन भी, मेरा चित्त भी, मेरी सुरति भी और मेरे शब्द भी सब तेरे ही तो हैं। सो तुम ले तुम ही पर फेरा। जो मैंने तुमसे लेकर कि मन मेरा है, चित्त मेरा है, ये सुरति मेरी है, शब्द मेरे हैं, तो तुमसे लेकर तुम्ही के ऊपर फिरा दिया मैंने, तुम्हें लौटा दिया वापस, तुम्हें ही दे दिया। तो इसमें मेरा क्या है। मेरा कुछ भी नहीं है। ये शब्द भी तेरे हैं प्रभु, ये मन भी तुम्हारा है, ये चित्त भी तुम्हारा है, ये आत्मा भी तुम्हारी है। आत्म उपजी सोंज सब तुमसे। बच्चों, सोंज का अर्थ होता है परिणति या अप्रचारित। आत्म उपजी, मेरी आत्मा से ही उत्पन्न हुआ है। भीतर जो परिणति हुई है मेरी तुम्हारे अंदर, यानी मेरी आत्मा तुम्हारे, हे परमात्मा, तुम्हारे अंदर जो एकाकारता को अनुभव कर रही है, जिस प्रेम को महसूस कर रही है, आत्म उपजी, वो स्वयं ही भीतर से उत्पन्न हुआ है। आत्मा से ही, अंदर से ही वो भाव, वो एहसास, वो जागरूकता उत्पन्न हुआ है। सोच सब तुमसे, और मेरे भाव जो परिणत हुए हैं तुम्हारे अंदर, वो स्वयं से स्वयं ही हुआ है, स्वयंभू। सेवा शक्ति ना ही कछु हमसे, क्योंकि मेरे भीतर ना सेवा है, ना कोई शक्ति है, ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ। ये जो भाव उत्पन्न हुए हैं कि भी मन तुम्हारा है, चित्त तुम्हारे हैं, भाव तुम्हारे हैं, भक्ति तुम्हारी है, आरती तुम्हारी है, तो ये भाव भी, समर्पण का भाव भी आत्म उपजी, ये मेरी आत्मा से ही उत्पन्न हुआ है स्वयं ही।
और स्वयं ही मेरा भाव तुम्हारे भाव में परिणत हुआ है। मेरी द्वारा कोई ना सेवा है, ना मेरे अंदर सेवा की कोई शक्ति है। तू आपे ही प्राणपति पूजा, तू अपने आप ही हे प्राणों के पति, तेरी तू पूजा करता है अपने आप ही। मैं करने वाला कौन हूँ? अपने आप ही तुम हे प्राणपति, हे प्रभु, आप स्वयं ही अपनी पूजा करते हो। रज्जब ना ही कर्ण को दूजा। रज्जब दास जी कहते हैं कि करणीय कारण कोई दूसरा नहीं है, करने वाला कर्ता केवल और केवल एक परमात्मा है, उसके सिवाय इस संसार में दूसरा कोई कर्ता नहीं है। करने को कोई दूजा है ही नहीं, क्योंकि ईश्वर एक है, ब्रह्म एक है, वो ही करता है, वो ही करवाता है, लेकिन करने वाला कोई दूसरा नहीं है। बच्चों, इस संसार में चाहे पालन करता है, चाहे उत्पत्ति करता है, चाहे संहार करता है, वो केवल और केवल वो एक ब्रह्म ही है। और रज्जब दास जी उन्हीं को ही कह रहे हैं कि ये सब तुम्हारे हैं, मेरे पास करने को क्या है? मैंने तुमसे ही ये सारी वस्तुएं लेकर तुम्हारी ही सेवा कर दी है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरा कुछ है ही नहीं। तुम्हारी जो सेवा है, ये सेवा भी तुम ही अपने आप ही कर रहे हो, और तुम स्वयं ही अपनी पूजा कर रहे हो। और ये जो आरती है, ये आरती भी तुम्हारे द्वारा ही है, ये भी मेरे द्वारा नहीं है। रज्जब कहते हैं संसार में करणीय और करने वाला कर्ता और कोई भी नहीं है, एक केवल और केवल एक परमात्मा है। तो बच्चों, इसमें एक तो एकात्मवाद जो है, एक ही है परमात्मा, उस पर उन्होंने जोर दिया है। एक स्वयं का समर्पण भाव है, और एक इसमें सबसे बड़ी चीज़ कि भक्त ये मानता है कि मैं भगवान का ही अंश हूँ, मैं उनसे अलग हूँ ही नहीं। तो एकाकारिता का जो भाव है वो इसमें बहुत विशेष रूप से यहाँ व्यक्त हुआ है। भक्ति भावना हम देख रहे हैं, भाषा बहुत ही सरल हिंदी का प्रयोग इसमें किया गया है। अंत में तुक मिलने के कारण इसमें अंत्यानुप्रास अलंकार भी आया है। आज इतना ही, धन्यवाद।